नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन आने वाला है। सावन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और 23 तारीख से या 24 तारीख से लोग जल उठाना भी शुरू। तो मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का नशा ना करें। और शंकर भगवान बड़े भोले हैं, तो आप भी भोले बन के जाएँ भोले के चरणों में और जल उठाएँ और आकर शंकर भगवान को जल चढ़ाएँ। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो शंकर भगवान को लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को जो है धतूरा चढ़ता है, धतूरा खाते हैं, भांग चढ़ती है, भांग पीते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है, जैसे कि हमारे जो जीवन के अंदर कोई भी कड़वाहट है या कोई भी परेशानियाँ हैं या कोई भी दुख हैं, दर्द हैं, उसे शंकर भगवान को जब धतूरा चढ़ाया जाता है, वह विष के रूप में चढ़ाया जाता है, ताकि आपकी जो ज़िंदगी में विष है वह शंकर भगवान हर ले। तो इसीलिए धतूरा चढ़ाने को जो धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा इसलिए चढ़ाया जाता है, जब शंकर भगवान ने विष पिया था, तो जब हलाहल गले से नीचे उतरा तो उन्हें बहुत ज़्यादा कंठ में जो है पीड़ा होने लगी और बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होने लगी। तो कहते हैं जो धतूरा होता है बॉडी की जो यानी कि तासीर को जो है वह ठंडा करता है, तो उनके शीश पर उसे रखा गया, उसका लेप करा गया। इसी प्रकार से भांग जो होती है वह भी यानी आयुर्वेदिक औषधि है। इसी प्रकार से भांग भी जो है पीड़ा को कम करने का कार्य करती है। तो इसी प्रकार भांग का लेप कर कर उनके शीश पे उसका लेप किया गया, जिससे उनकी पीड़ा भी कम हुई। और दोस्तों, कहा जाता है कि बेलपत्र भगवान शंकर को इसलिए चढ़ाया जाता है कि वह भगवान शंकर के तीनों नेत्र का प्रतीक होता है। जैसे कि भगवान शंकर जो है त्रिनेत्रधारी हैं, तो इसलिए जो है तीनों नेत्रों का प्रतीक होता है। इसलिए शंकर भगवान को जो है बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बेलपत्ती के साथ साथ बेलपत्र जो इसलिए चढ़ाया जाता है कि शंकर भगवान वन में रहते हैं, तो यानी वन में जो सामग्री मिलती है खाने की, जैसे कि बेलपत्र हो गया, बेर हो गया, यह जो है वनवासी खाया करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान शंकर को जो भोग लगता है बेलपत्र और जो है बेरों का लगता है। तो ये शंकर भगवान को आप कह सकते हो कि हाँ, शंकर भगवान बेर खाते हैं और बेलपत्र खाते हैं। और बाकी में अगर आप बेलपत्र की ताकत जानना चाहते हैं, तो अगर पेट में आपकी कोई भी किसी प्रकार की परेशानी है या गर्मी वगैरह रहती है, तो आप बेलपत्र का सेवन कीजिए सुबह और शाम। तो दोस्तों, इस प्रकार से पूरी जानकारी रखा कीजिए। ना ही आपके शंकर भगवान गांजा पीते हैं, ना ही किसी प्रकार का नशा करते हैं, और ना ही किसी प्रकार का धतूरा या किसी उल्टी सीधी चीज़ का सेवन करते हैं। तो आप जैसे शंकर भगवान हैं वैसे ही बनिए और अपने जल को उठाइए और सुरक्षित घर तक लेके आइए। फिर मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की जानकारी के साथ में नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।